नमस्कार। वीएनएम के फेसबुक लाइव दर्शकों का फिर एक बार वीएनएम के फेसबुक लाइव में बहुत बहुत स्वागत है। देश में इन दिनों जो मुद्दा चल रहा है वो है पुलवामा का आतंकी हमला। सेना के जवानों पर जिस तरीके से आतंकवादी हमला किया गया और उसमें 40 जितने हमारे सेना के जवान शहीद हो गए, उसका मातम आज तक देश मना रहा है। हर नागरिक के मन में ये जज्बा है कि काश हमें मौका मिलता सीमा पर जाकर लड़ते हुए आतंकवाद का सामना करने का। हर वो हिंदुस्तानी कह रहा है कि काश हमें बंदूक मिले, काश हमें अवसर मिले, हम सेना में भर्ती हो सके और हमारे देश की सेवा कर सके। हमारा ये सपना शायद कभी पूरा ना हो, लेकिन शहर की एक स्टूडेंट, एक लड़की सेना में भर्ती होने का उनका जो सपना है वो कामयाब हो गया है। और आज साइमा पटेल मेरे साथ है, जो कुछ ही दिनों में ट्रेनिंग के बाद हिंदुस्तान की सेना को ज्वाइन करने वाली है। साइमा, बहुत बहुत स्वागत है थैंक यू मैम। वीएनएम स्टूडियो में। सबसे पहले बात मैं बहुत सारी करने वाली हूँ, पर आप देख रहे होंगे पिछले कुछ दिनों से जो माहौल देश में पैदा हुआ है, हर नागरिक ये सोच रहा है कि सेना में अगर मुझे जाने का मौका मिलता तो मैं ज़रूर आतंकवाद को जड़ से मिटा देता। आपको ऑलरेडी ये मौका मिल रहा है, तो आपके मन में क्या फीलिंग आ रही है? मेरे मन में यही फीलिंग है कि मैं अपनी देश की सेवा अच्छे से कर पाऊँ। मुझे ये जो मौका मिला है, जो हर किसी को नहीं मिलता, उससे उस मौके को अच्छे से यूज़ करूँ और जितनी मेरे में कैपेबिलिटीज़ हैं उतनी कैपेबिलिटीज़ से मैं अपनी देश की सेवा कर पाऊँ। पुलवामा का आतंकवादी हमला, बहुत ही घिनौना हमला आतंकवादियों ने इस तरीके से सेना के काफिले पे, कहीं ना कहीं हमारा गुरूर है हमारे हिंदुस्तान की सेना, और उस पर इस तरीके से आतंकवादी हमला होता है और इतने सारे जवान शहीद हो जाते हैं। क्या प्रतिक्रिया आती है ये घटना सुनकर? आपके मन में क्या आया था? कितना आक्रोश और क्या जज्बात आए थे? ये जब न्यूज़ मिली तब मेरे साथ मेरी सहेली थी, उसकी मम्मा भी सीआरपीएफ में भी है। तो ये न्यूज़ सुनकर सबसे पहले तो मुझे शौक लगा था कि इतने तैबाद में हमारे जवान जो सोल्जर्स हैं उनका मार्टियर हुए। तो उस टाइम पे लगा कि अगर सारा जो हमारा हिंदुस्तान है एकजुट होकर अगर साथ मिलकर रहे या फिर खड़े रहे सोल्जर्स के लिए, तो हम टेररिस्ट एक्टिविटीज़ जो हैं उनको बहुत जल्दी हमारे देश से कम कर सकते हैं और निकाल भी सकते हैं। साइमा का कहना है कि एकजुट होकर अगर देश आतंकवाद से लड़ेगा तो ज़रूर हम आतंकवाद से निजात पा सकते हैं, और देश एकजुट होकर 14 फरवरी के बाद खड़ा हुआ है सेना के साथ। चलिए, ये तो बात हुई पुलवामा आतंकी हमले की। अब हम बात करेंगे साइमा से। साइमा क्योंकि सेना में भर्ती होने जा रही है, सेना को अपनी सेवाएं देने जा रही है, ऐसे में साइमा मैं आपसे पूछूंगी, बचपन से शुरू कीजिए, किस तरीके से आपकी स्कूलिंग हुई, किस तरीके से आपने पढ़ाई की और सेना में जाने का सपना कैसे देखा? मैंने स्कूलिंग मेरी कॉन्वेंट ऑफ जीसस एंड मैरी गर्ल्स हाई स्कूल बरोड़ा से हुई है। स्टार्टिंग स्कूल से ही मुझे आर्मी में जाने का बहुत मोटिवेशन था। हमारे स्कूल की एक्टिविटीज़, कॉन्वेंट ऑफ जीसस एंड मैरी गर्ल्स हाई स्कूल के पीछे ईएमई सेंटर है, तो हमारी काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ वहाँ पे होती थी, जैसे स्पोर्ट्स डे है और बाकी सारी तो वहीं से वो चीज़ मन में आ गई कि कहीं ना कहीं सेना में जाना चाहिए, आर्मी ज्वाइन करनी। हाँ जी, क्योंकि यूनिफॉर्म देख के सबसे पहले हमें लगता है एक डिसिप्लिन्ड पर्सन, तो वही छवि मेरे मन में थी कि मुझे भी अगर जाना है तो मुझे इसी डायरेक्शन में जाना है। फिर आगे जैसे बढ़ते गए मुझे मौके मिलते गए। मुझे एनसीसी करने का मौका मिला फ्रॉम नंबर 1 गुजरात एयर स्क्वाड्रन। वहाँ पे भी मुझे कैंप्स करने के मौके मिले, और ऐसे कैंप्स करने के मौके मिले जिन्होंने मेरी जिज्ञासा आर्मी की तरफ और बढ़ा दी। एयरफोर्स अटैचमेंट कैंप करने का मौका मिला, ऑफिसर्स ट्रेनिंग अकेडमी करने का मौका मिला। उसके बाद जैसे मैंने एनसीसी छोड़ा, मुझे एक्सपा इंडिया करके हमारी एक एनसीसी ऑर्गेनाइजेशन है, उनमें एज अ ट्रेनर से मौका मिला। तो वहाँ पे भी हम ऐसे कैडेट्स को पर्सनालिटी ग्रूम करवाते हैं, और उनका जो एक्टिविटीज़ है वो एसएसबी के बहुत क्लोज इनफ है। तो वो सारी एक्टिविटीज़ से मैं फ़ौज के साथ इनडायरेक्टली और डायरेक्टली कनेक्टेड रही, और जैसे जैसे आगे बढ़ते गए मैंने अटेम्प्ट्स देना स्टार्ट कर दिया, एनसीसी के आर्मी के बारे में पता किया। तो इस तरीके से मेरा इंटरेस्ट रहा एंट्रीज के साथ साथ, और फिर मैंने 7वीं बारी में ये क्लियर किया। आपने
भले ही सेना में जाने का सपना देखा आपने, कॉलेज भी थी, आप इंजीनियर भी बनी, तो पढ़ाई नहीं छोड़ी है उन्होंने, और पढ़ाई के साथ साथ ये सपना देखा और उससे पूरा करने की पूरी कोशिश आप करती रही। कॉलेज आपने कैसे की, कहाँ से की? कॉलेज मैंने की सरदार वल्लभ भाई पटेल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। वहाँ पे मुझे मौके इतने मिले या कि मैं अपना जो पर्सनालिटी है वो डेवलप कर पाऊँ। मुझे नेशनल्स खेलने का मौका मिला, मुझे 15 आप बहुत अच्छी एथलीट भी हैं, उसके बारे में बताइए। मैंने 15 नेशनल्स खेले हैं। एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज़, गुजरात टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटीज़ को मैंने रिप्रेजेंट किया है डिफरेंट गेम्स में, जैसे बास्केटबॉल, हैंडबॉल, सॉफ्टबॉल, वॉलीबॉल, फुटबॉल, क्रॉस कंट्री, एथलेटिक्स एंड टेनिस। कुछ बाकी रखा है? वो जो बाकी रहा वो आर्मी जाके अब सारा हो जाएगा जी। तो वहाँ से मुझे प्रोत्साहन मिला। मेरे जो स्पोर्ट्स सर हैं विकास अग्रवाल सर, और मेरे जो कॉलेज के मैनेजमेंट है, उन्होंने मुझे बहुत इनकरेज किया है और वहाँ से सारी जर्नी स्टार्ट हुई। कॉलेज की स्पोर्ट्स सेक्रेटरी होने के साथ साथ जीटीयू के सारे इवेंट संभाले हैं, तो वहाँ से आई वुड से कि वहाँ एक पर्सनैलिटी जो बनाना आर्मी मांगता है, वो सारी चीज़ें एक अपॉर्चुनिटी के तरीके मुझे कॉलेज और स्कूल ने दी है। बहुत अच्छी बात है। आजकल जो हर बच्चा है शायद वो सोच रहा है काश हमें मौका मिलता। हमारे दर्शकों को ये बताइए साइमा कि अगर आप आर्मी ज्वाइन करना चाहते हैं, बेसिकली आपके पास क्या चीज़ होनी चाहिए, क्या पैमाने होने चाहिए, किस तरीके की तैयारी हम बचपन से कर सकते हैं, या जब से भी होश संभाले और सोचे कि हमें सेना में जाना है, आर्मी ज्वाइन करनी है, तो किस तरीके की प्रिपरेशन करनी चाहिए? जैसे आर्मी देखती है 15 OLQs, ऑफिसर लाइक क्वालिटीज, और वो हर किसी में है, ऐसा नहीं कि सिर्फ मुझ में है या आप में है। वो 15 क्वालिटीज का एक स्टैंडर्ड होता है जो आर्मी मांगती है, और मैं कहूंगी कि वो क्वालिटीज इनहेंस की जाती है, सबके अंदर होती है। तो आप जैसे कॉलेजेस में हो या स्कूल्स में हो, जहाँ पे आपके डिबेट का मौका मिले, स्पोर्ट्स का मौका मिले, या कहीं भी आपको आगे बढ़ने का मौका मिले, अगर आप वो लेकर आगे चलोगे तो आपकी प्रिपरेशन चाइल्डहुड से हो रही है। और अगर नहीं मिल रही है तो फिर एनसीसी एक ऑर्गेनाइजेशन है जो आपको इन सारी चीजों में रुचि दिलवाता है। और एनसीसी एक हम कहते हैं कि एनसीसी आर्मी का एक सेकंड मिनी आर्मी है। तो वो एक ऐसी चीज है जहाँ पे अपॉर्चुनिटीज ऑटोमेटिकली आ जाती है और आपको उस पर्टिकुलर फेज, आर्मी फेज में भेज जाते हैं। तो आई वुड से अगर किसी को प्रिपरेशन करनी है तो अगर आपका धैर्य निश्चित है तो फिर स्कूल से ही प्रिपेयर कर दो। बट अगर आपको पता चल रहा है उसके आर्मी के बारे में कॉलेज के बाद, तो देर नहीं हुई है, यू कैन स्टार्ट फ्रॉम कॉलेज इटसेल्फ। देयर आर बहुत सारी एंट्रीज हैं, जैसे मैं एनसीसी स्पेशल एंट्री से गई हूँ, बट आगे यूनिवर्सिटी एंट्री स्कीम आती है, टेक्निकल एंट्री स्कीम आती है जो आप ग्रेजुएशन के बाद ज्वाइन कर सकते हो, 12th स्टैंडर्ड के बाद एनडीए की एंट्री आती है। तो ऐसी कई सारी एंट्रीज हैं जिसके माध्यम से आप आर्मी, एयरफोर्स, नेवी या कोस्ट गार्ड जितने भी सर्विसेज हैं वहां पे आप एंट्री कर सकते हो। जो एक कॉमन लोगों के बीच में शायद मिथ है या बात है कि अगर आर्मी ज्वाइन करनी है तो आपकी हाइट इतनी होनी चाहिए, आपको चश्मा नहीं होना चाहिए, आपका वेट इतना होना चाहिए। लोगों को सिर्फ इतनी ही जानकारी है कि अगर आपकी हाइट इतनी है तो ही आप सेना में जा सकते हैं, अगर आपको चश्मा है तो आप नहीं जा सकते। ये सारी चीज़ें कितनी सच है, कितनी गलत है? और सेना में जाने का मतलब लोगों के लिए सिर्फ एक होता है, बॉर्डर पर जाकर तैनात होना, जबकि सेना के जो 4 विंग्स है उसमें बहुत अलग अलग तरीके के पोस्ट है, तो उस पर भी बताइए थोड़ा सा। ज़रूरी नहीं है चश्मा होना या ना होना, ज़रूरी नहीं है, बट आर्मी में कुछ मेडिकल स्टैंडर्ड्स हैं, जैसे 6/6 का रेशियो, 6/12 का रेशियो, तो वो भी अलग अलग फील्ड के ऊपर डिपेंड करता है। अगर पायलट है तो उसका 6/6 का रेशियो, आई का रेशियो होना चाहिए। तो ऐसे हर पूरा मेडिकल चेकअप होता है, और सारे मेडिकल्स के आर्मी के स्टैंडर्ड्स हैं, वो हमें जॉइन इंडियन आर्मी की जो साइट है वहाँ पे हमारा जब कॉल लेटर आता है उसमें मेंशन किया जाता है। तो उसके हिसाब से आप जब एसएसबी क्लियर कर लेते हैं उसके बाद चेकअप होता है। और रही बात सारे ग्राउंड ड्यूटीज और सारे चीज़ों की, तो आर्मी में गर्ल्स के लिए बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ हैं। ज़रूरी नहीं कि सिर्फ बॉर्डर लाइन हो, वहाँ पे हमें सिग्नल्स हैं, फिर ऑर्डिनेंस है, एएससी सर्विस कॉर्प्स हैं, ऐसी कई अलग अलग जहाँ सेक्शंस हैं जहाँ पे अपने एजुकेशन के हिसाब से आपको
प्लेस किया जाता है जब आपकी 11 महीने की एकेडमी में ट्रेनिंग होती है। जी। उसके बाद आपके परफॉर्मेंस और आपके फील्ड के हिसाब से आपको भेजा जाता है सेक्टर्स में। आपका जो सिलेक्शन हुआ है, आपने कहा कि मैंने 7th ट्राई में क्लियर किया है। 7th ट्राई इट मस्ट कि आपको काफ़ी डिसअपॉइंटमेंट होता होगा जब सिलेक्शन ना हो, और एक दो अटैम्प्ट में लोग ऑलमोस्ट छोड़ देते हैं कि शायद अब नहीं होगा। आपने 7 बार कोशिश की, तो आपका जो जज्बा है आर्मी में जुड़ने का वो वाकई काबिल तारीफ है। तो किस तरीके की हिम्मत इस दौरान बनाए रखी कि मुझे, या गोल, हिम्मत नहीं मैं कहूँगी गोल बनाए रखा कि आर्मी में तो मुझे जाना ही है? मैं 7th अटेम्प्ट में हुई, बट उसके पीछे मेरे पेरेंट्स का बहुत बड़ा हाथ है। मैं 3 बार ऑलरेडी पहले रिकमेंड हो चुकी थी, बट मैं ऑल ओवर इंडिया 4+1 वैकेंसीज हैं, तो उसमें मैं मेरिट में नहीं आ पाई। बट उसके बाद भले मैं मेरिट में नहीं आ पाई, बट मेरे पेरेंट्स का जो मेरे पीछे सपोर्ट था, रहे स्पोर्ट्स या फिर कहीं भी मेरा गोल हो, उन्होंने मुझे ज़्यादा प्रोत्साहित किया है कि कोई नहीं, अगली बार हो जाएगा, बट लगे रहना है। सो आई वुड से मेरे पेरेंट्स का इनकरेजमेंट एंड मेरे टीचर्स का इनकरेजमेंट कि आप लगे रहो, आप बस ऑलमोस्ट पहुंच ही गए हो, वो मुझे ज़्यादा इनकरेज करता रहा अटेम्प्ट्स देने में। इस पर मैं ज़रूर बात करना चाहूँगी। परिवार का सहयोग, जब भी किसी लड़की को, या तो मैं कहूँगी कि किसी भी स्टूडेंट को आगे बढ़ना है, तो फैमिली सपोर्ट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। और ऐसे में भी एक परिवार बेटी को आर्मी ज्वाइन करने का जब शायद सपना देखता है, तो शायद बहुत बड़ा दिल भी वो रखता है। आर्मी क्यों ज्वाइन की, और परिवार का किस तरीके से परिवार ने कैसे मोटिवेट किया आपको कि आर्मी में आपको आगे बढ़ना ही है, क्योंकि आर्मी एक टफ फील्ड कहीं ना कहीं तो माना ही जाता है। बचपन से मुझे कहीं सेक्टर में कमज़ोर नहीं माना गया। जहां मुझे मेरे पेरेंट्स को लगा कि वो अच्छा कर रही है, कोई भी स्पोर्ट्स सेक्शन हो या स्कूल में कोई या कॉलेज में कोई इवेंट हो, जहां उन्हें लगा मेरा पोटेंशियल है और मैं वो कर पाऊंगी, वहां पे मुझे ढील दी गई थी कि बेटा तुम आगे बढ़ो, हम देख लेंगे जो हमें करना है। तो आर्मी में जब मैंने उनको बताया कि मेरा इंटरेस्ट आर्मी में है, तो उन्होंने बोला हाँ तुम आगे कर सकते हो, बट साथ में आप अपना बैकअप भी रहो, क्योंकि ऑल ओवर इंडिया 4 वैकेंसी है। तो जरूरी नहीं, ऐसा नहीं कि आपका नहीं होगा, बट नहीं होगा तब तक आपको कुछ करते रहना चाहिए। सो उस इंटेंशन से कि आप करो, आपका हम है, जहां आपको जरूरत पड़ रही है, हम हैं तुम्हारे पीछे, वो ही मेरे पेरेंट्स का सपोर्ट। कोई रोल मॉडल रहा जिसको देख के आपको लगा कि आर्मी तो मुझे ज्वाइन करना ही है? क्या प्रेरणा आपको देता रहा आर्मी ज्वाइन करने के लिए? मैं विक्रम बत्रा का नाम लूंगी। अच्छा। उन्होंने भी 14th अटेम्प्ट में क्लियर किया था। Okay. एज अ सोल्जर अगर देखे जाए तो मैं विक्रम बत्रा का नाम लूंगी, बट एज अ पर्सन देखा जाए तो मैं मेरे डैडी का नाम लूंगी। जब मेरे पापा GSFC कंपनी में ज्वाइन हुए, तो उनसे पहले उन्होंने 150 एप्लीकेशंस डाली थी डिफरेंट कंपनीज में, और उनके बाद उनका उधर हुआ था। तो मैं एज अ गोल मेरे फादर लेती हूँ कि अगर जब तक आपका अकम्प्लिशमेंट नहीं हो रहा है, तब तक आप करते रहो, जब आखिर में तुम्हें मिल ही जाएगा। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, और इसी की एक उम्दा मिसाल है साइमा। किसका सबसे ज़्यादा सपोर्ट रहता है? क्योंकि हमेशा जो फादर होते हैं वो डॉटर जो होती है उनको बहुत ज़्यादा आगे ले जाना चाहते हैं, तो फादर का सपोर्ट ज़्यादा रहा है या मदर का बैकअप ज़्यादा रहा? मैं कहूँगी दोनों का इक्वली था। जहाँ मुझे रात भर आई हैड टू स्टडी, और या फिर मुझे नेशनल्स के लिए रात को 3 बजे निकलना पड़ता था, तो मम्मी मुझे डब्बा नाश्ता पैक करके रात को रखती थी और पापा मुझे ड्रॉप करने आते थे। तो आई वुड से दोनों का इक्वल ही कंट्रीब्यूशन है मेरे इस पोजीशन में आने के लिए। और अब आपका सिलेक्शन हो गया, किस तरीके से आपकी ट्रेनिंग होगी और किस तरीके से प्लेसिंग होगी? मेरा सिलेक्शन अभी हुआ है, हमारे मेडिकल्स प्रोसीजर क्लियर हो गए। अब अप्रैल से हमारा कोर्स स्टार्ट होगा। 11 महीने की ट्रेनिंग होगी ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी चेन्नई में। उसके बाद हमारे एकेडमिक परफॉर्मेंसेस, जो फिजिकल परफॉर्मेंसेस होते हैं और एकेडमिक परफॉर्मेंसेस होते हैं, जहां हमें आर्मी के बारे में पढ़ाया जाएगा, जहां उसकी फील्ड्स हैं उसके बारे में पढ़ाया जाएगा, और जहां उस फील्ड में हमारा जिसका परफॉर्मेंस अच्छा होगा उसके हिसाब से हमें फील्ड्स दी जाएगी। तो कितने एक्साइटेड है आप? मैं तो बहुत ही एक्साइटेड हूँ, क्योंकि मैं 2016 से ट्राई कर रही थी और अब जाके मुझे मौका मिला है। तो बस ये 1 महीना है जो आई हैव टू क्लियर, उसके बाद। लेकिन अभी सेना के जवानों पर बहुत ही ज़्यादा घिनौना एक हमला हुआ है, उसके बाद कहीं ये डगमगाया नहीं आत्मविश्वास जो है, या परिवार को
क्योंकि बच्चों की हिफाजत उनके लिए बहुत ज़्यादा मायने रखती है। ऐसे में फैमिली की ओर से कुछ इस तरीके से बात आई कि नहीं, आर्मी हमें नहीं जाना चाहिए, एक बार फिर सोचना चाहिए, ऐसा कुछ? मैम मुझे मेरे पेरेंट्स कहते थे कि अगर आपकी कहीं डेस्टिनी लिखी है, अगर आपके साथ कहीं एक्सीडेंट लिखा है या कहीं कोई कैजुअलिटी लिखी है, तो वो रोड पे भी हो सकती है, फैक्ट्री में भी हो सकती है। तो यहाँ पे भी हमारे जो जवानों के साथ हुआ, उससे मुझे पीछे नहीं हटना चाहिए। दे आर वेरी सपोर्टिव के अगर उनके साथ हुआ है तो हमें उनकी फैमिलीज का हम खुद से जब जाएंगे तो उनकी फैमिलीज को सपोर्ट कर पाएंगे। बिकॉज आर्मी एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है, वो जो एक छोटी सी फैमिली है जो एक दूसरे को संभालती है। अगर हमारे जैसे ही लोग, आम लोग अंदर जाएंगे तो उनकी फैमिलीज को बहुत हेल्प हो जाएगी। सो मेरे पेरेंट्स ने मुझे कभी नहीं रोका, इवन दो ये अटैक हुआ है। ये है हिंदुस्तान का जज्बा। जो लोग शहीद हुए हैं उनके परिवार वाले भी कह रहे हैं कि एक बेटा गया है तो दूसरा बेटा देंगे, अगर पति गया है तो और बेटे को भी हम फौज में भेजेंगे, लेकिन आतंकवाद को तो ज़रूर हमारे देश से निकाल फेंकेंगे। ये हिंदुस्तान का जज्बा है। यहाँ हिम्मत हारना कभी किसी ने नहीं सीखा है। और आज सेना के साथ जब पूरा देश खड़ा हुआ है, जब देश का हर नागरिक सोच रहा है कि किस तरीके से हम सेना को कहीं ना कहीं अपनी मदद कर सके, हेल्प कर सके, उन्हें यूज़फुल साबित हो सके, ऐसे में साइमा को ये मौका मिला है। पूरे वडोदरा शहर की ओर से मैं उन्हें बहुत सारा कॉन्ग्रेचुलेशन कहती हूँ। और साइमा, बहुत सारे लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो भी आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं। विकास अग्रवाल लिख रहे हैं नाइस, प्रतिमा व्यास पटेल लिख रही हैं खूब गर्वनी बात, रतनलाल नागल सुथार वो लिख रहे हैं गुड, पटेल पार्थ उन्होंने लिखा है वी आर प्राउड ऑफ यू, जुगाल वेद वाव, वैभव पटेल प्राउड ऑफ यू, ध्रुव पटेल कॉन्ग्रेचुलेशंस, श्लोक देसाई उन्होंने भी आपको कांग्रेट्स कहा है, अश्विन प्रजापति ग्रेट सैल्यूट। पूरा वडोदरा शहर कहीं ना कहीं आपको देख रहा है या इसके बाद भी देखेगा, तो पूरे शहर के लिए गौरव की बात है। ऐसे में जो भी लोग इस फील्ड में जाना चाहते हो, मैं तो कहूँगी स्पेसिफिकली लड़कियां अगर जाना चाहती हैं, तो क्या संदेश देना चाहेंगे आप हमारे दर्शकों को? मैं उनसे इतना ही कहूँगी कि इस फील्ड में जाने के लिए एक साहस लीजिए, कोई कंपल्शन नहीं है, बट जिसका इंटरेस्ट है वो जाइए। और उनके बारे में और जानना है तो मैं कहूँगी एनसीसी जरूर ज्वाइन कीजिए। और हमारे पास इतनी अपॉर्चुनिटीज आर्मी में दी है कि अगर आपने एनसीसी भी नहीं किया है तो आपकी इतनी सारी एंट्रीज है कि एक बार एसएसबी तो दीजिए, सर्विस सिलेक्शन बोर्ड, वो आपके बारे में पता चलेगा कि आप कैसे इंसान हैं। और जो फौज नहीं ज्वाइन कर पा रहे हैं उनसे इतना ही कहना है कि आप ऐसे नागरिक बनिए कि जो फौज में जा रहे हैं वो खड़े रहे आपके लिए, उनको गर्व हो कि हम इन ऐसे नागरिकों के लिए हम सरहद पे या फिर कहीं भी भारत के लिए लड़ रहे हैं। कितनी बड़ी बात साइमा ने कही है कि अगर आप फौज में नहीं भी है तो एक अच्छे नागरिक, एक सच्चे नागरिक बनिए, ताकि आपके लिए उन जवानों को वहां सुरक्षा में तैनात होकर भी गर्व महसूस हो कि हम हिंदुस्तान की रक्षा करते हैं, हम हिंदुस्तान के नागरिकों की रक्षा करते हैं। वो जान की बाजी लगाकर आपकी सुरक्षा में है, तो कहीं ना कहीं हम सबका ये कहीं ना कहीं हम सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम भी उस लेवल के नागरिक बन सके जिनकी सुरक्षा पर उन्हें गर्व हो। और साथ ही बहुत सारे और भी कमेंट्स साइमा आ रहे हैं। It's really good that Saima Ben is going to join Indian Army. All good wishes. साही लुखी लिख रहे हैं साइमा वी प्राउड ऑफ यू। अक्षित पटेल खरेखर साची बात है। सारे ही लोग, मीनाक्षी परमार, विपुल वालानी, सारे लोग आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस कह रहे हैं। और क्यों ना कहे, जब से 14 फरवरी को ये हमला हुआ है उसके बाद से लगातार गली में, मोहल्ले में, शेरी में, संस्थाओं द्वारा, स्कूलों द्वारा, सभी पॉलिटिकल पार्टीज द्वारा, विभिन्न धर्मों के लोगों द्वारा शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई है। हर एक हिंदुस्तानी के मन में यही जज्बा है कि किसी ना किसी तरीके से देश की इस मुश्किल घड़ी में हम देश के साथ खड़े रहे। और साइमा पटेल जैसे जो भी लोग सेना ज्वाइन कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं हमारे लिए गौरव की बात है, हमारे लिए सही दिल से मैं इन सभी को सलाम करती हूँ। साइमा, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, बहुत सारी बधाइयाँ। और आप पूरी कर्तव्य निष्ठा के साथ देश की सेवा करें। अगर एक मैसेज हमारे दर्शकों को देना चाहते हो, किस तरीके से
ये जो आतंकवादी हमला हुआ है, मैं एक आध और बात भी कर लेती हूँ जब हम बैठे ही हैं। कश्मीर मामला, उस पर आप क्या सोचती हैं? किस तरीके से पाकिस्तान को, हमें आतंकवाद जो पाकिस्तान फैला रहा है उससे कैसे निपटना चाहिए? सबसे पहले आतंकवाद ऐसे दूर किया जा सकता है अगर हमारे देश के ही नागरिक एकजुट होकर आर्मी को सपोर्ट करें, वहाँ के पुलिस को सपोर्ट करें। अगर वही उनके सपोर्ट में रहेंगे तो हमारी आधे से ज़्यादा काम कम हो जाएगा। और आर्मी जिस हिसाब से काम कर रही है और जिस हिसाब से आगे बढ़ रही है, उस हिसाब से मैं कहती हूँ आतंकवाद को दूर होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा हमारे भारत देश से। रही बात कश्मीर इशू की, तो जानकर काफ़ी दुख हुआ कि हमारे जवानों को शहीदी प्राप्त करनी पड़ी, बट उनका जो मार्टियर्डनेस हुआ है वो हम जाहिर नहीं जाने देंगे। हमारा आर्मी है या फिर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है जो देश के हित में काम कर रही है, उनकी आगे प्रोसेसेस होंगी कि जो टेररिस्ट हमारे देश में आ रहे हैं, जो हमारे देश का नाम बिगाड़ रहे हैं और हमारे जवानों को शहीद होना पड़ रहा है हमारे देश के बचाव में, तो वो उनको ज़रूर निकालेंगे। अपने आप को कहाँ देखते हो, कहाँ जाना चाहते हो आर्मी में भी आगे बढ़कर, और किस लेवल पर अपने आप को देखते हैं? मैं अपने मेरे को आर्मी में जहाँ मेरी पोटेंशियल और जहाँ मेरा स्ट्रेंथ ले जाए, मैं वहाँ आर्मी में सर्व करना चाहूँगी। और मैं ऐसे मानती हूँ कि लड़कियों को ज़्यादा प्रोत्साहन मिले, ज़्यादा इनकरेजमेंट मिले। अपने आप जैसे मैं अपने हिसाब से ऐसे काम करती हूँ कि मेरी बहन आगे चलकर मुझे ऐसे रोल मॉडल मान के मुझसे भी आगे निकले। तो मैं ऐसा ही चाहूँगी कि जो मेरे जूनियर्स हैं मेरे एनसीसी में या फिर मेरे कॉलेज में या जहाँ पे भी मैं जहाँ जॉब कर रही हूँ टीसीएस में, वो भी मुझसे प्रोत्साहन ले, और जो इंटरेस्ट नहीं लेते आर्मी में ज्वाइन करने में, वो इंटरेस्ट लेना स्टार्ट होकर आर्मी में ज्वाइन करें। चलिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया साइमा, और खूब तरक्की कीजिए और देश का नाम खूब रोशन कीजिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। तो ये है हिंदुस्तान का जज्बा। साइमा को मौका मिला है देश की सेवा करने का। अभी अभी तो शायद उनका सिर्फ सिलेक्शन हुआ है, आगे चलकर वो हर संभव तरीके से देश की सेवा करने की कटिबद्धता यहाँ व्यक्त कर रही है। और मैं भी चाहती हूँ कि हम सब ऐसी ही कुछ कटिबद्धता व्यक्त करें कि देश के लिए कहीं ना कहीं किसी भी रूप में, छोटे या बड़े रूप में सहाय रूप हो सके, देश के अच्छे नागरिक बन सके, तभी शायद हमारा देश उन्नति के पथ पर आगे बढ़ पाएगा। वीएनएम के फेसबुक लाइव में हमारे साथ जुड़ने के लिए सभी दर्शकों का धन्यवाद। देखते रहिए वीएनएम। नमस्कार।